कहानी की शुरुआत में हम एक कोरिया के जेल बस को देखते हैं जो नए कैदियों को जेल लेकर जा रही होती है। इसी बस में हमारा मेन कैरेक्टर सियांग भी होता है। जैसे ही सियांग जेल बस से उतरता है, कुछ कैदी उसे पहचान लेते हैं और उसके एटीट्यूड की वजह से गुस्से में उस पर चिल्लाने लगते हैं। दरअसल सियांग पहले पुलिस ऑफिसर रह चुका होता है और उसने कई क्रिमिनल्स को जेल भेजा था। इसी वजह से कैदियों को उससे पुरानी दुश्मनी होती है। अचानक कुछ कैदी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन गार्ड्स बीच में आकर फाइट रोक देते हैं। मगर जेल के अंदर कैदी उसे बुरी तरह पीटते हैं, फिर उसे उल्टा लटकाकर डंडों से मारते हैं। कुछ देर बाद जेल का एक खतरनाक गैंग लीडर चांग वहां आता है। चांग सियांग को और ज्यादा जलील करता है, लेकिन सियांग बात करने के बहाने उसे अपने पास बुलाता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। उसकी आवाज सुनकर दूसरे कैदी और गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं। सियांग सबको धमकी देता है कि कोई भी उसके करीब ना आए। फिर गार्ड से कहता है कि उसे वार्डन से मिलना है। गार्ड्स मजबूरन उसे वार्डन के पास ले जाते हैं। वार्डन के ऑफिस में सियांग कहता है कि तुम भी पुलिस ऑफिसर रह चुके हो और मैं भी, इसलिए हम दोनों एक जैसे हैं। फिर वह रिक्वेस्ट करता है कि उसे किसी दूसरे सेल में शिफ्ट कर दिया जाए। वार्डन सिचुएशन को देखते हुए फैसला करता है कि सियांग को दूसरी जगह शिफ्ट करना ही बेहतर होगा ताकि जेल में और प्रॉब्लम्स न हो। लेकिन चांग को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह अपने आदमियों को ऑर्डर देता है और वह सियांग को पकड़कर मारने लगते हैं। उसे एक कमरे में ले जाया जाता है ताकि और टॉर्चर किया जा सके। मगर तभी एक आदमी वहां आता है जिसे देखते ही सब सियांग को छोड़ देते हैं। यह जेल का सबसे खतरनाक आदमी होता है जिसे सब कैप्टन कहते हैं। कैप्टन सियांग से काफी इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन सियांग उसे उल्टा सीधा बोल देता है। इससे कैप्टन गुस्सा हो जाता है और चांग के आदमियों को इशारा करता है। वह सियांग को पकड़कर टेबल पर लिटा देते हैं और लोहा काटने वाली मशीन से उसका हाथ काटने की कोशिश करते हैं। सियांग पूरी ताकत से बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वह उसे काबू कर लेते हैं। जैसे ही आरी उसके हाथ के करीब पहुंचती है, सियांग समझ जाता है कि सच में उसका हाथ कटने वाला है। वह तुरंत कैप्टन से माफी मांगता है। यह सुनकर कैप्टन उसे माफ कर देता है, लेकिन गार्ड्स उसे सजा के तौर पर काल कोठरी में डाल देते हैं। वहां सियांग एक गार्ड से पूछता है कि कैप्टन असल में कौन है। गार्ड बताता है कि कैप्टन इस जेल का असली कानून है। कैदी, गार्ड्स और यहाँ तक कि वार्डन भी उसकी बात मानता है। वह सेल नंबर 8 में रहता है, जहां किसी कैदी की उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं होती। गार्ड यह भी बताता है कि अगर तुमने कैप्टन की गैंग ज्वाइन कर ली तो तुम्हारी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। कैप्टन जेल के अंदर अपने आदमियों के साथ बादशाह की तरह रहता है और सबसे बड़ी बात, वह जेल में रहकर सिटी के अंदर मर्डर्स तक करवाता है। कुछ दिन पहले ही कैप्टन के लोग रात को एक अमीर आदमी के घर में घुस जाते हैं। यह सब भी कैदी होते हैं और उनका मिशन उस आदमी को खत्म करना होता है। वह उसके हाथ में ओवरडोज वाली सिरिंज लगा देते हैं। इंजेक्शन लगते ही आदमी की मौत होता है। इसके बाद वह क्राइम सीन को ऐसा बना देते हैं जैसे उसने खुद ड्रग्स का ओवरडोज लिया हो। लेकिन जब वह वहां से निकलने लगते हैं, तभी एक लड़की कमरे में आ जाती है और सब कुछ देख लेती है। वह लोग उसे भी मार देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। बाद में न्यूज में बताया जाता है कि आदमी की मौत ड्रग्स ओवरडोज की वजह से हुई थी और केस वहीं क्लोज कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एक ऑफिसर कैप्टन के पास आता है। उसकी बेटी की शादी होने वाली होती है, इसलिए कैप्टन उसे पैसे देता है। बदले में वह ऑफिसर से एक काम करवाता है। एक कैदी अपनी बीमार बेटी को देखने के लिए कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर जाना चाहता है और फिर वापस आ जाएगा। ऑफिसर कैप्टन की बात मान लेता है। ऑफिसर के जाने के बाद कैप्टन दूसरे ऑफिसर से सियांग के बारे में पूछता है। ऑफिसर बताता है कि सियांग कोई आम आदमी नहीं है, लोग उसे क्रिमिनल्स का शिकारी कहते हैं। उसके बारे में मशहूर है कि जिस चीज के पीछे पड़ जाता है उसे हर हाल में पूरा करके रहता है। यह सुनकर कैप्टन को सियांग की पर्सनैलिटी बिल्कुल पसंद नहीं आती। सीन वापस सियांग की तरफ शिफ्ट होता है। वह अपनी सजा पूरी करके बाहर आ जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, एक कैदी उसके पास आता है जिसका नाम वुक होता है। दोनों की पहले से थोड़ी जान पहचान होती है। उसी वक्त चांग वहां आ जाता है। वह हर हाल में सियांग से बदला लेना चाहता है और धमकी देता है कि आज रात तुम नहीं बचोगे। यह सुनकर सियांग गुस्से में आ जाता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी कैप्टन वहां आ जाता है और उसे देखते ही सब रुक जाते हैं। चांग भी कैप्टन से पंगा नहीं लेना चाहता। कैप्टन कहता है कि तुम दोनों फाइट करो और जो जीतेगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। सियांग के पास कैप्टन के सेल में जाने का मौका होता है। वह शर्त रखता है कि अगर मैं जीता तो तुम पूरी जेल के लिए फ्राइड चिकन का इंतजाम करोगे और मुझे सेल नंबर 8 में भेज दिया जाएगा। कैप्टन उसकी शर्त मान लेता है। दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू होती है। चांग अपनी ताकत सबको दिखाना चाहता था, लेकिन उसका सामना एक बहुत टफ आदमी से होता है। सियांग उसके हर अटैक को रोक देता है और उसे बार बार गिराता है। आखिरकार सियांग चांग को हरा देता है। जीत की खुशी में उस रात जेल में छोटी सी पार्टी होती है। कैप्टन अपना वादा पूरा करता है और सबके लिए फ्राइड चिकन मंगवाता है। सियांग चांग के गैंग को भी खाने के लिए बुलाता है, लेकिन वह अपने लीडर की वजह से खाना नहीं खाते। थोड़ी देर बाद 2 गार्ड्स आते हैं और सियांग से सामान पैक करने को कहते हैं। दरअसल कैप्टन अपना वादा पूरा कर रहा होता है और सियांग को अपने सेल की तरफ ट्रांसफर करवा देता है।
जब सियांग कैप्टन के सेल के एरिया में पहुंचता है तो वह हैरान रह जाता है। उसे लगता है जैसे वह जेल के अंदर किसी लग्जरी जगह पर आ गया हो। यहाँ के कैदी आम प्रिजनर्स जैसे नहीं होते। किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई की होती है, कोई इंजीनियर होता है और कोई एक्स मिलिट्री ऑफिसर रह चुका होता है। यानी कैप्टन ने जेल के अंदर एक पूरी ऑर्गेनाइज्ड टीम बना रखी होती है। दूसरी तरफ जेल का वार्डन एक डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम डॉक्टर किम होता है। यही डॉक्टर असल में मिस्टीरियस मर्डर्स का मास्टरमाइंड होता है और कैप्टन को मर्डर और दूसरे मिशंस ढूंढ कर देता है। किम वार्डन और कैप्टन पर प्रेशर डालता है कि उसे इन कामों के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत है। वह वार्डन को अगले मिशन की फाइल्स देता है जिसमें एक तिजोरी लूटने की पूरी डिटेल होती है। बाद में वार्डन कैप्टन से मिलकर कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए काम रोक देना चाहिए क्योंकि अब लोग हम पर नजर रख रहे हैं और डॉक्टर किम भी प्रेशर डाल रहा है। लेकिन कैप्टन मना कर देता है। वह कहता है कि मेरे आदमियों के घर इसी काम से चलते हैं, अगर मैं रुक गया तो कल उन्हें पैसा कौन देगा। इसके बाद कैप्टन अपने आदमियों को बताता है कि पुलिस को कुछ एविडेंस मिले थे जो उनके खिलाफ जा सकते थे, लेकिन डॉक्टर किम ने वह एविडेंस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से गायब करवा दिए हैं। फिर सब मिलकर अगले मिशन की प्लानिंग करते हैं, हर बार की तरह। गार्ड्स भी उनका साथ देते हैं। रात के मिशन के लिए कैप्टन 4 लोग सिलेक्ट करता है। उन्हें एक अमीर आदमी की तिजोरी लूटनी होती है। वह लोग धमाका करके दीवार तोड़ते हैं और ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं। एक आदमी तिजोरी खोलने लगता है जबकि दूसरा ऑफिस में मौजूद आदमी को मार देता है। कुछ ही देर में तिजोरी खुल जाती है और वह सारा माल लेकर निकलने लगते हैं, लेकिन रेड लाइट पर रुकते ही उनका एक साथी लूटा हुआ माल लेकर भाग जाता है। बाकी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वह भागने में कामयाब हो जाता है। जब यह बात वार्डन तक पहुंचती है तो वह गुस्से में आ जाता है। उसे डर होता है कि अगर पुलिस को पता चल गया तो सब फंस जाएंगे। तभी उन्हें फोन आता है कि डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स जेल का इंस्पेक्शन करने आ रहा है। डायरेक्टर अचानक जेल पहुंचता है। वार्डन उसका वेलकम करता है और पूछता है कि इतना अचानक विजिट क्यों करना पड़ा। डायरेक्टर कहता है कि तुम जैसे लोगों की चेकिंग जरूरी है। फिर वह जेल का इंस्पेक्शन शुरू कर देता है। गार्डन में उसकी नजर कैप्टन पर पड़ती है। डायरेक्टर कैप्टन को पहले से जानता होता है। वह कहता है कि तुम पहले किसी और जेल में थे, तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया और लगता है तुम्हें यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। डायरेक्टर कैप्टन को नीचे बैठने के लिए कहता है। वार्डन भी उसकी बात मानने को बोलता है लेकिन कैप्टन मना कर देता है। डायरेक्टर गुस्से में उसके करीब जाता है। तभी सियांग चीखकर कहता है कि क्या तुम कैदियों के साथ जो चाहो कर सकते हो, हमें भी अपने राइट्स पता हैं। सियांग डायरेक्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन गार्ड्स उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देते हैं। डायरेक्टर गुस्से में कहता है कि कैप्टन ने जेल में अपना एक कुत्ता पाल रखा है जो उसकी हिफाजत करता है। इस तरह सियांग कैप्टन को बचा लेता है। बाद में सियांग को कोठरी में डाल दिया जाता है क्योंकि उसने डायरेक्टर को गाली दी थी। रात को कैप्टन चुपके से सियांग को वहां से निकाल लेता है। कैप्टन कहता है कि आज तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। सियांग कहता है कि मुझे फिश खानी है। थोड़ी देर बाद दोनों कार में बैठकर जेल से बाहर निकल जाते हैं। सियांग हैरान रह जाता है कि वह इतनी आसानी से जेल से बाहर आ गए। दोनों समंदर के पास एक बोट पर जाते हैं जहां कैप्टन अपने हाथों से सियांग के लिए खाना बनाता है। खाना खाने के बाद कैप्टन सियांग को बताता है कि उसका एक आदमी जेल के बाहर उसके लिए काम करता था लेकिन एक मिशन के बाद वह भाग गया। कैप्टन ऑफर देता है कि अगर सियांग उसे ढूंढकर वापस ले आए तो उसे $1,00,000 मिलेंगे। यह सुनकर सियांग को अपने जर्नलिस्ट भाई की बात याद आती है। उसके भाई ने बताया था कि जेल के कुछ कैदियों को मर्डर के लिए बाहर भेजा जाता है, लेकिन तब सियांग ने उसकी बात सीरियस नहीं ली थी। अब वह भागे हुए आदमी को ढूंढने के लिए मान जाता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वह आदमी चाइनीज एरिया में अपने भाई के साथ रेस्टोरेंट चला रहा है और कंट्री से भागने की प्लानिंग कर रहा है। रात को सियांग और कैप्टन उसका इंतजार करते हैं। वह कुछ लोगों के साथ घर आता है। कैप्टन अपने आदमी को पकड़ने भेजता है लेकिन वह संभाल नहीं पाता, इसलिए सियांग खुद पीछा करके उसे पकड़ लेता है। जेल लौटने पर वह आदमी कैप्टन से माफी मांगता है और आखिरी चांस मांगता है, लेकिन कैप्टन अपने रूल के मुताबिक उससे सख्त सजा देता है। सियांग यह देखकर समझ जाता है कि कैप्टन के सिस्टम में गद्दारी की कोई जगह नहीं है। उससे डर लगता है कि अगली बारी उसकी हो सकती है, लेकिन कैप्टन वादे के मुताबिक उसको $1,00,000 दे देता है। इसके बाद सियांग धीरे धीरे कैप्टन के साथ उठने बैठने लगता है। कैप्टन भी उसे अपना खास आदमी बना लेता है और समझाता है कि इस जेल में कैसे रहना है। एक दिन सफाई करते वक्त सियांग वार्डन को आईने के पास कुछ छेड़छाड़ करते देखता है और उसे शक होता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। बाद में कैप्टन सियांग की मुलाकात अपनी गैंग के एक मेंबर से करवाता है और कहता है कि तुम दोनों को साथ काम करना चाहिए। गैंग के उस मेंबर को सियांग का आना बिल्कुल पसंद नहीं होता और वह उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कैप्टन गुस्से में उस मेंबर को सबक सिखाता है और समझाता है कि सियांग की इज्जत करो। चांग को पता चलता है कि कैप्टन ने अपनी ही गैंग की एक मेंबर को सजा दी है। वह उससे मिलकर कहता है कि एक नया आदमी तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, मेरे साथ मिल जाओ, हम कैप्टन को हटा सकते हैं। यह सुनकर वह चांग का साथ देने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ सियांग चुपके से वार्डन के ऑफिस में घुसता है। आईने के पीछे उसे एक सीक्रेट लॉकर मिलता है जिसमें काफी पैसे और वार्डन डॉक्टर किम के क्रिमिनल प्लान्स की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। सियांग रिकॉर्डिंग्स देख ही रहा होता है कि वार्डन ऑफिस में आ जाता है। सियांग कहता है कि वह सिर्फ सफाई करने आया था,
वार्डन को शक होता है, लेकिन तभी एक गार्ड अंदर आकर कहता है कि उसने सियांग को सफाई के लिए भेजा था क्योंकि मिनिस्ट्री से कुछ लोग आने वाले हैं। इस वजह से सियांग बच जाता है, लेकिन ऑफिस से बाहर निकलने के बाद गार्ड सियांग को रोक लेता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें कई दिनों से ऑफिस के आसपास देख रहा हूँ। तलाशी लेने पर सियांग के पास से पैसे मिलते हैं। सियांग झूठ बोलता है कि वह पैसे चुराने गया था और गार्ड पैसे अपने पास रख लेता है और बात वहीं खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर किम ड्रग्स लेकर जेल आता है। वार्डन दूसरे गार्ड्स को छुट्टी पर भेज देता है ताकि किसी को शक न हो। डॉक्टर किम सियांग से भी मिलता है और कहता है कि उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है और वह कैप्टन का वफादार आदमी है। कैप्टन सियांग को बाहर भेज देता है, लेकिन सियांग छुपकर उन्हें देखने लगता है। तभी चांग और उसकी गैंग हथियारों के साथ कैप्टन पर हमला कर देती है। चांग ड्रग्स देखकर कैप्टन को धमकी देता है कि अब मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा और जेल में तुम्हारी दादागिरी खत्म कर दूंगा। कैप्टन उन्हें वार्निंग देता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन चांग पीछे हटने को तैयार नहीं होता। दोनों ग्रुप्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। कैप्टन चांग के एक आदमी को बुरी तरह हरा देता है, जिससे चांग डर जाता है और माफी मांगने लगता है। कैप्टन उसे छोड़ देता है, लेकिन चांग असल में चाल चल रहा होता है। अचानक चांग पीछे से कैप्टन पर हमला करके उसे घायल कर देता है। सियांग तुरंत बीच में आ जाता है और अकेला चांग और उसके आदमियों का सामना करता है। काफी देर तक फाइट चलती है और सियांग सबको संभाल लेता है। कैप्टन भी घायल होने के बावजूद फाइट करता रहता है। तभी वार्डन वहां पहुंच जाता है और झगड़ा रुकवा देता है, लेकिन चांग दोबारा मौका देखकर सियांग के सर पर वार करता है, जिससे सियांग बेहोश होकर गिर जाता है। बेहोशी में सियांग को अपने भाई की याद आती है। फ्लैशबैक में एक पुलिस ऑफिसर उससे बताता है कि उसके भाई का मर्डर हुआ था और किसी ने जानबूझकर सारे एविडेंस मिटा दिए थे। यह क्राइम जेल के अंदर से चलने वाले एक क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। सियांग और उसका पुलिस दोस्त अपने सीनियर ऑफिसर को बताते हैं कि जेल के अंदर एक गैंग है जो कैदियों को बाहर भेजकर मर्डर्स करवाती है, लेकिन सीनियर ऑफिसर केस दोबारा खोलने से मना कर देता है। वह कहता है कि सियांग के भाई को भी इसी गैंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से मारा गया था। तब सियांग डिसाइड करता है कि वह खुद जेल के अंदर जाएगा और सच पता करेगा। यहीं रिवील होता है कि सियांग किसी क्राइम की वजह से जेल नहीं आया था। वह जानबूझकर जेल के अंदर गया था ताकि अपने भाई के मर्डर का सच जान सके और कैप्टन के पूरे क्रिमिनल नेटवर्क को अंदर से समझ सके। वापस प्रेजेंट में होश में आने के बाद सियांग का असली मिशन और क्लियर हो जाता है। दूसरी तरफ चांग को दूसरी जेल ट्रांसफर किया जा रहा होता है। रास्ते में गार्ड्स उसे गाड़ी से उतारकर चले जाते हैं। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और चांग की मौत हो जाती है। यह साफ होता है कि किसी ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। जेल में कैप्टन अपने सारे आदमियों को बुलाता है और कहता है कि जिसने भी मुझसे गद्दारी की है वह खुद सामने आ जाए। अब गैंग का वो मेंबर डरकर माफी मांगने लगता है। कैप्टन समझ जाता है कि वही गद्दार है और सियांग को उसे सजा देने का हुक्म देता है। सियांग कैप्टन का ऑर्डर मान लेता है। इसके बाद कैप्टन को यकीन हो जाता है कि सियांग उसका वफादार आदमी बन चुका है। कुछ दिन बाद कैप्टन उसे अपने क्रिमिनल काम का हिस्सा बना लेता है और समझाता है कि धीरे धीरे तुम्हें इस जिंदगी की आदत हो जाएगी। लेकिन कैप्टन को नहीं पता होता कि सियांग अब भी अंडरकवर काम कर रहा है। कुछ दिन बाद कैदियों को काम के लिए जेल से बाहर ले जाया जाता है। सियांग गार्ड्स को रिश्वत देकर एक अलग बिल्डिंग में जाता है और अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से मिलता है। वह उसे वार्डन के लॉकर से मिली रिकॉर्डिंग्स दे देता है। सियांग बताता है कि यह सिर्फ एक जेल नहीं है, यहाँ से पूरा क्रिमिनल नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है। कैदियों को मिशंस के लिए जेल से बाहर भेजा जाता है और काम पूरा होने के बाद उन्हें वापस जेल लाया जाता है ताकि किसी को शक न हो। सियांग ये भी बताता है कि डॉक्टर किम पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि वही इन मिशंस की प्लानिंग करता है। सियांग अपने दोस्त से कहता है कि उन्हें सिर्फ एक सही मौके का इंतजार है जिससे कैप्टन और उसकी पूरी गैंग को एक साथ पकड़ा जा सके। दूसरी तरफ डायरेक्टर वार्डन को धमकाता है कि कैप्टन को जेल से निकाल दो वरना दोनों बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। मजबूरन वार्डन कैप्टन से मिलता है और उसे डॉक्यूमेंट्स देता है। डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है कि कैप्टन अपनी सजा पूरी कर चुका है और अब उसे रिहा किया जा रहा है। कैप्टन ये सुनकर गुस्से में आ जाता है। वह वार्डन से कहता है कि ये जेल ही मेरा घर है और ये पूरा सिस्टम मैंने अपने हाथों से बनाया है। जेल के बाहर मेरा कुछ भी नहीं है। कैप्टन वार्डन को धमकी देता है और फिर डिसाइड करता है कि डायरेक्टर को रास्ते से हटाना पड़ेगा। रात को वह अपने आदमियों को एक नया मिशन देता है। सब लोग अपने कपड़े बदलते हैं और पूरी गैंग जेल से बाहर निकलती है। डायरेक्टर के ऑफिस के पास पहुंचकर सियांग चुपके से पब्लिक फोन से अपने पुलिस दोस्त को कॉल करता है और मिशन की लोकेशन बताता है ताकि पुलिस वहां पहुंचकर कैप्टन और उसकी गैंग को पकड़ सके। लेकिन कैप्टन अचानक सियांग के पास आ जाता है और उसके हाथ से फोन छीन लेता है। फोन पर सियांग की मां बात कर रही होती है। यह असल में सियांग के दोस्त का प्लान होता है ताकि कैप्टन को शक न हो। फिर भी कैप्टन को कुछ गलत महसूस होता है और वह मिशन की लोकेशन बदल देता है। सियांग ने पुलिस को जो लोकेशन बताई थी वहां पुलिस घात लगाकर बैठ जाती है, लेकिन अंदर जाने पर उन्हें कोई नहीं मिलता।
दूसरी तरफ कैप्टन के लोग असली लोकेशन पर डायरेक्टर को पकड़ कर लाते हैं। उसका प्लान होता है कि डायरेक्टर को हटाकर वार्डन को उसकी जगह डायरेक्टर बना दिया जाए। फिर कैप्टन डायरेक्टर को दर्दनाक मौत देता है और जेल में वापस आ जाता है। इसी दौरान कैप्टन के आदमी सियांग के पुलिस दोस्त को पकड़ लेते हैं। अब कैप्टन को पूरी तरह पता चल जाता है कि सियांग उसके साथ गद्दारी कर रहा था। अब सियांग के सामने सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी होती है। कैप्टन को उसके अंडरकवर मिशन का सच पता चल चुका है। उसका पुलिस दोस्त भी उनके कब्जे में है और वार्डन भी कैप्टन के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ कैप्टन के लोग सियांग के दोस्त को टॉर्चर करके इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। सियांग मोबाइल पर यह सब सुन रहा होता है। सियांग कैप्टन से कहता है कि मेरे दोस्त को जाने दो। गुस्से में वह कैप्टन पर हमला करता है, लेकिन कैप्टन के आदमी उसे पकड़कर गिरा देते हैं। कैप्टन सियांग से कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुमने मुझसे गद्दारी करके बहुत बड़ी गलती की है। कैप्टन सियांग को बताता है कि उसके भाई को उसी ने मारा था। यह सुनकर सियांग का गुस्सा और बढ़ जाता है। तभी वार्डन वहां आ जाता है और कैप्टन से कहता है कि सियांग को जल्दी खत्म करो, लेकिन कैप्टन वार्डन की बात भी नहीं मानता और उसे गुस्से में वहां से जाने को कहता है। यह सुनकर वार्डन को गुस्सा आ जाता है और वह कैप्टन पर गन तान देता है, मगर कैप्टन उससे गन छीनकर सबके सामने गोली मार देता है और एक आम गार्ड को नया वार्डन बना देता है। फिर वह एक गार्ड से कहता है कि सबको बताना कि सियांग ने पहले वार्डन को मारा और फिर खुदकुशी कर ली। इसके बाद वह सियांग को फांसी देने लगते हैं ताकि सबको लगे कि उसने सुसाइड किया है। सियांग मरने ही वाला होता है कि उसी वक्त उसका कोई साथी बिजली बंद कर देता है, जिससे सियांग नीचे गिर जाता है। वह जैसे तैसे गार्ड से फाइट करके वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जेल में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और सियांग को शूट करने का ऑर्डर दिया जाता है, मगर सियांग और वो गार्ड से बच जाते हैं। तब सियांग के दिमाग में एक आइडिया आता है। दोनों छुपकर फ्यूल और गैस सिलेंडर की मदद से आग लगा देते हैं ताकि फायर अलार्म बजे और बाहर से फायर ब्रिगेड अंदर आए। अलार्म बजते ही जेल में हंगामा मच जाता है और फायर ब्रिगेड के साथ इमरजेंसी टीम्स भी जेल की तरफ आने लगती हैं। सियांग का पुलिस बॉस भी जेल की तरफ निकल पड़ता है। कैप्टन गार्ड्स को मेन गेट बंद करने का ऑर्डर देता है ताकि बाहर से कोई अंदर न आ सके और कैदियों से खुद आग बुझाने को कहता है। सभी कैदी आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग और तेजी से फैलती जाती है और हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। कैप्टन गुस्से में कहता है कि अब वह खुद सियांग को ढूंढ कर मारेगा, क्योंकि इस पूरे हादसे का जिम्मेदार वही है। सियांग वॉच टावर पर खड़ा होता है और उसके पास गन भी होती है। वह कैप्टन को चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो ऊपर आकर मुझसे फाइट करो। कैप्टन भी उससे लड़ने के लिए टावर पर पहुंच जाता है और दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। तभी पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां जेल पहुंच जाती हैं। पुलिस वाले किसी तरह गेट खोलने में कामयाब होते हैं और सभी पुलिस ऑफिसर्स जेल के अंदर घुस आते हैं। कैप्टन सियांग को बुरी तरह घायल कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि पुलिस उसे वेपन फेंककर सरेंडर करने को कहती है। स्नाइपर्स भी कैप्टन पर निशाना लगा देते हैं, लेकिन कैप्टन सरेंडर करने से मना कर देता है क्योंकि वह सियांग को हर हाल में मारना चाहता है। इसके बाद कैप्टन सियांग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पुलिस के स्नाइपर्स उस पर फायरिंग कर देते हैं। कैप्टन को गोली लगती है और वह बुरी तरह इंजर्ड होकर गिर जाता है और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद नए वार्डन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और कैप्टन की पूरी गैंग को पकड़कर दूसरी जेल ट्रांसफर कर दिया जाता है। आखिरकार सियांग अपना मिशन पूरा कर लेता है और जेल के अंदर कैप्टन के राज को खत्म कर देता है। बाद में इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू होती है और डॉक्टर किम की वजह से दबाए गए सारे पुराने केसेस खोल दिए जाते हैं। डॉक्टर किम को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। सियांग को भी कैप्टन के साथ कुछ क्राइम्स में शामिल होने की वजह से थोड़ी सजा मिलती है, लेकिन फिर भी वह खुश होता है क्योंकि उसने अपने भाई का बदला ले लिया होता है और जेल के अंदर चलने वाले पूरे क्रिमिनल नेटवर्क का राज सामने ला दिया होता है। और यहीं यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।